शाम के 6:30 बज गए हैं और ग्रीन टीवी पर वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खबरों का। और इसी के साथ आपकी दोस्त मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से मुखातिब हो रही हूँ आप सभी से कुछ नई हलचलों के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी हुई खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती हैं। तो देर किस बात की है, बिना एक मिनट जाया किए हुए आइए पलटते हैं देशदारी के पन्नों को और जानते हैं कि क्या है खास। आज हम बात करेंगे गेहूं की प्रदर्शन प्लांटों की, जानेंगे स्पंज मशरूम को, बताएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, समझेंगे दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, साथ ही बताएंगे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के फैसले को। पैदावार बढ़ाने के लिए गेहूं की फसलों का प्रदर्शन प्लांटों का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक किसान को 1 एकड़ का ही अनुदान देने का प्रावधान है। इसका प्रदर्शन हरियाणा में किया जाएगा। गेहूं के प्रदर्शन प्लांटों के लिए एक किसान को 3000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा, लेकिन रासायनिक उर्वरक की खरीद पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक किसान को अधिकतम 1 एकड़ तक का ही लाभ प्रदान किया जाएगा। ये योजना पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है। किसान किसी भी सरकारी व गैर सरकारी स्रोतों से कृषि सामग्री खरीद सकता है। तकनीकी अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी या जिला के उप कृषि निदेशक से ली जा सकती है। अक्सर सीजन बदलने पर या फिर मौसम की नई शुरुआत होने पर सब्जियों के महंगे होने की खबरें आती रहती हैं। कई बार उनके दाम 100 से 200 रुपए तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी मानी जाती है। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी सब्जी है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। आखिर उसकी खासियत क्या है, लोग क्यों इसे खरीदते हैं? ऐसे में सबसे पहले इस सब्जी का नाम जान लें। इस सब्जी का नाम मार्क्यूला एक्स्क्यूप्लेंटा है, जिसे सामान्य भाषा में स्पंज मशरूम के नाम से भी जानते हैं। इसमें विटामिन बी, सी, डी आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसको लेकर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके नियमित सेवन से दिल हमेशा स्वस्थ रहता है। जाड़े के मौसम में इसको खाना काफी फायदेमंद होता है। इस सब्जी के पैदा होने का सीजन फरवरी से अप्रैल के बीच होता है। ये 30 से 40 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। काफी स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर होने की वजह से इसे बड़ी कंपनियां बड़ी मात्रा में खरीद लेती हैं। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दे दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द से जल्द प्लान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को करने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने भी याचिका दाखिल की थी। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राजधानी में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। इस बुरे हालात से निपटने के लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि EPCA की मेंबर और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख सुनीता नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर सख्त कदम उठाने की अपील की है। कई जगहों पर धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी है तो कई जगहों पर फसल की कटाई भी शुरू हो गई है, लेकिन फसलों की कटाई और मिजाई के लिए किसानों को मजदूरों का साथ नहीं मिल पा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धान की कटाई शुरू हो गई है। किसानों को खेती कार्य के लिए समय पर मजदूरों की व्यवस्था कर पाना काफी कठिन साबित हो रहा है। तो वर्तमान में पुरुष मजदूर का प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दर 180 रुपए और महिला मजदूर की 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी है। किसानों का कहना है कि समय के साथ साथ मजदूरी दर भी बढ़ गई है। इसके बाद भी मजदूर समय पर मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता, जिसे देखते हुए शापर यानी कि अदला बदली सिस्टम से कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की मंडियों में अब तक 6,60,621 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।
पिछले साल इसी अवधि के दौरान 4,38,738 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अब तक जिले की मंडियों में 6,60,621 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 2,22,686 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 1,94,508 मीट्रिक टन, FCI द्वारा 498 मीट्रिक टन, एग्रो द्वारा 1,50,667 मीट्रिक टन और वेयर हाउस कॉर्पोरेशन द्वारा 92,262 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इसके अतिरिक्त जिले की मंडियों से 94% धान का उठान हुआ है। देवों की पवित्र नगरी हरिद्वार एक कृषि प्रधान जिला है। इसके बावजूद भी सब्जी उत्पादन के मामलों में ये अभी भी दूसरे जिलों पर निर्भर है। यहाँ के किसान साल दर साल खेती से दूर होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 94,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। करीब 5,000 हेक्टेयर भूमि पर किसान सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन जिले की मांग के अनुरूप स्थानीय खेतों में पैदावार नहीं हो रही। कोई भी मौसम हो, सब्जियों के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर होना पड़ता है। रुड़की मंडी में इस समय जो गोभी आ रही है वे बागपत और शामली से आ रही है, जबकि शिमला मिर्च हल्द्वानी से तो मटर पर्वतीय जिलों से, बैंगन सराहनपुर जिले के मुजफ्फराबाद आदि क्षेत्र से आ रहा है, तो टमाटर नासिक से आ रहा है, जिससे यहाँ के लोग ऊंची कीमतों पर सब्जी खरीदने के लिए मजबूर हैं। कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि दिसंबर और जनवरी माह में ही भरपूर मात्रा में मौसमी सब्जियों के आने की उम्मीद है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि नकली नोट चलाने वालों की और काला धन रखने वाले लोगों की नींद क्यों उड़ गई है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो कब से शुरू होगी। यानी कि SBI ने कहा है कि अगर किसी के पास 8 से अधिक जाली नोट मिलते हैं तो बैंक उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराएगा। GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 4 टियर GST व्यवस्था को अपनी मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने फिलहाल GST को लागू किए जाने के लिए 5, 12, 18 और 28% रेट तय किए हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि GST की इस व्यवस्था में भी सबसे कम टैक्स आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर लगाया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कहा है कि अगर किसी के पास 8 से अधिक जाली नोट मिलते हैं तो बैंक उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराएगा। ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति से जाली नोट के सोर्स के बारे में पूछताछ करेगी। SBI के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य के मुताबिक अगर ATM से पैसा निकालने पर एक ट्रांजैक्शन में 5 या इससे अधिक जाली नोट निकल जाए तो ये सिर्फ बैंक की दिक्कत नहीं है। नए नियमों के अनुसार अब आपके लिए पुलिस के पास FIR दर्ज कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपको इसके बदले में मुआवजा नहीं देगा और आप दूसरे कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। बता दें कि अगर ATM से 5 या उससे ज्यादा नकली नोट निकलते हैं तो पुलिस और बैंक को इसकी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उन नोटों को मार्केट में चलाने की कोशिश में शामिल पाए जाते हैं तो आप पर भी उसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी जिस तहत नकली नोट चलाने वालों पर की जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो 1 दिसंबर से दौड़ेगी। 20 नवंबर तक 4 कोच वाली मेट्रो लखनऊ पहुंच जाएगी। लखनऊ मेट्रो का किराया दिल्ली व चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों से कम होगा। सबसे ज्यादा टैक्स लग्जरी कार, टोबैको प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों पर लगने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक GST में 12 और 18% स्टैंडर्ड्स रेट है। जेटली ने भरोसा जताया है कि GST को तय समय से लागू करेंगे। असल में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित नई वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय किया गया है। अच्छी बात यह है कि खाने पीने की चीजों को जरूरी सामानों में महंगाई से बचाने के लिए कर मुक्त रखा गया है। इसके मुताबिक करीब 50% चीजें ऐसी हैं जिन पर कोई कर लगाया ही नहीं जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू कर सकती है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला DND फ्लाईओवर यात्रियों के लिए टोल फ्री रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैग से 4 हफ्ते में ऑडिट करने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो 1 दिसंबर से दौड़ेगी। 20 नवंबर तक 4 कोच वाली मेट्रो लखनऊ पहुंच जाएगी। सरकार और LMRC बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद किराया तय होगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर मेट्रो 1 जनवरी 2019 से दौड़ने लगेगी। पहले पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के 23 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो 31 मार्च 2019 से चलनी थी। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 1 दिसंबर से मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस रूट पर 25 मार्च तक ट्रायल चलेगा। 26 मार्च से लोग मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए NGT अब सख्त हो गया है। इसके लिए NGT ने 4 राज्यों के सचिवों को बुलाया है और साथ ही इनसे 8 नवंबर तक फसल जलाने और प्रदूषण को रोकने की रिपोर्ट भी NGT में सबमिट करने को कहा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला DND फ्लाईओवर यात्रियों के लिए टोल फ्री रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर DND को टोल फ्री किया गया था और इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था, लेकिन पहली सुनवाई में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति JS खेहर और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की पीठ ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से DND फ्लाईओवर और परियोजना की लागत की जाँच करने को कहा है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। भ्रष्टाचार और कर चोरी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम कदम उठाया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था यानी कि IMF ने पूरा समर्थन किया है। 4 राज्यों के पर्यावरण सेक्रेटरी को NGT ने तलब कर दिया है। अपने आदेश में NGT ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सचिवों को बुलाया है और कहा है कि ये 8 नवंबर तक फसल जलाने और प्रदूषण को रोकने की रिपोर्ट भी NGT में सबमिट करे। NGT ने दिल्ली सरकार को कहा है कि केवल दूसरे राज्यों में फसल जलने से दिल्ली में प्रदूषण नहीं है। इसके साथ ही ये भी पूछा गया है कि कूड़ा जलाने, 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने और कंस्ट्रक्शन के काम से प्रदूषण न हो, इसके लिए क्या किया गया। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि करनाल जिले में टमाटर लगाने से पहले ही पौधे क्यों सूख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था IMF ने मुद्रा नियंत्रण उपायों के जरिए भ्रष्टाचार से लड़ने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन अर्थव्यवस्था में न्यूनतम गतिरोध का ख्याल रखने पर जोर दिया। व्यापक भ्रष्टाचार और कर चोरी से निपटने के लिए भारतीय बैंक दोबारा खुले, लेकिन सभी लोग 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा कर सके। IMF ने कहा है कि हम भारत में भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह से लड़ने के लिए घोषित उपायों का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि करनाल जिले में टमाटर लगाने से पहले ही पौधे क्यों सूख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा के करनाल में किसानों की टमाटर की फसल खराब हो गई है। टमाटर लगने से पहले ही पौधे सूखने लगे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 20% लोग सांस की बीमारियों से जान गंवा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे फेफड़े तैयार किए हैं जिनसे दमे के इलाज में मदद मिलेगी। ऐसा अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। आइए जानते हैं क्या है तकनीक। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसे फेफड़े तैयार किए हैं जिनमें दमे के इलाज में मदद मिलेगी। ये कृत्रिम अंग फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज में भी मददगार साबित होगा। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तैयार किए गए छोटे फेफड़े को चूहे के शरीर में प्रत्यारोपित करने में सफलता पाई है। वैज्ञानिक लंबे अरसे से इस कोशिश में लगे हुए थे। अब उन्हें इसमें कामयाबी मिली है। खास बात यह है कि ये कृत्रिम फेफड़े चूहे के शरीर में बढ़ने, विकास करने और परिपक्व होने में सक्षम है। चूहे में प्रत्यारोपित ये फेफड़ा मानव ऊतकों की तरह काम करता है और कई मायनों में ये इंसानी फेफड़े का प्रतिरूप है। दुनिया भर में करीब 20% लोग सांस की बीमारियों से जान गंवा देते हैं। इस तकनीक से इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। 500 और 1000 के नोट बंद होने से इसका असर कृषि मंडियों पर भी पड़ रहा है, जिससे राजस्थान में 247 कृषि मंडियां बंद हो गई हैं और अब किसान सबसे ज़्यादा परेशानी में दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं पूरी खबर। सरकार द्वारा बड़े नोट बंद किए जाने के बाद से ही
राजस्थान के कई जगहों पर लोगों ने इसका विरोध किया है। राजस्थान खाद्य व्यापार मंडल के अनुसार किसान मंडियों में उपज लेकर आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के पास उनको देने के लिए पैसा ही नहीं है। ऐसे में मंडियों को खोलने का कोई औचित्य नहीं है। यही कारण है कि 247 कृषि मंडियां बंद कर दी गई है। इसे लेकर व्यापारियों की एक आपात बैठक भी बुलाई गई। सरकार के मुताबिक देश भर में पिछले कुछ सालों से जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए 500 और 1000 के नोटों को वापस लिया जाना एक बड़ा कदम है। जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल जरूर आती है। मैनपुरी जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज भंडार की 3 दुकानों को निलंबित कर दिया है। आइए जानते हैं इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने आधे से ज्यादा बीज भंडार की दुकानों पर छापेमारी की और इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य भंडार, सीड्स व केमिकल, फर्टिलाइजर्स और IFFDC का निरीक्षण किया, जिसमें गेहूं के 5, जौ के 1 नमूने लिए गए, जिसमें गेहूं के बीज संदिग्ध पाए जाने पर वहां के बीज भंडार, सीड्स कंपनी और खाद्य भंडार के बीज लाइसेंस को निलंबित कर बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारियों ने सभी बीज विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि अधिकारी कंपनी को बीज बेचे, नहीं तो लाइसेंस निरस्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कृषकों से अपील की है कि वे असुविधा होने पर कृषि विभाग को संपर्क करें। कैसे एक किसान अपनी बेजान जमीन में जान फूंक सकता है और वो भी बिना किसी की सलाह लिए हुए। हम आपको एक ऐसे ही किसान से रूबरू करवाएंगे जिसका पूरा परिवार आज जैविक खेती के जरिए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। राजस्थान में रामकरण और उनके परिवार को अब गांव ही नहीं पूरा इलाका जानने लगा है। सिर्फ 1.5 हेक्टेयर जमीन से दंपति सालाना 13 लाख रुपए की कमाई करते हैं। रामकरण का कहना है कि सीकर के कृषि मेले में जैविक खेती के बारे में जाना और अनार की जैविक खेती शुरू की और इनकी जिंदगी बदल गई। आज इनके खेतों में 220 अनार के पेड़ हैं, जिसकी फसल खरीदने के लिए लोग खुद उनके पास आते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से देश भर में जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। सिक्किम में 75,000 हेक्टेयर जमीन में जैविक खेती हो रही है। वहीं मेघालय ने भी साल 2020 तक 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने कहा है कि रामकरण जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि जैविक खेती बड़े पैमाने पर अपनाने से किसानों की आर्थिक हालात भी दुरुस्त होगी और लोगों की खान पान में केमिकल की मात्रा भी घटेगी। जो लोग काले धन की खेती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही बड़े नोट बंद करने के फैसले से परेशानी हो रही है। ऐसे में छोटे किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास बैंक में अकाउंट नहीं है, उनका भी अकाउंट खुलवाया जाएगा। जिन किसानों के पास काला धन नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग काले धन की खेती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही परेशान होने की जरूरत है। सरकार ने मंडियों में किसानों को हो रही तकलीफ के बारे में कहा है कि इस तरह की परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। बड़े नोट बंद करने का फैसला देश हित में लिया गया है। इससे गलत कामों में लग रहे पैसों पर लगाम लगाई जा सकेगी और साथ ही आतंकवादियों को मिल रही फंडिंग को भी रोका जा सकेगा। इससे आम आदमी को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार के इस कदम से सबसे बड़ा फायदा हमारे देश के किसानों को होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसानों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है जो लोग काले धन की खेती करते हैं। करनाल जिले में टमाटर लगने से पहले ही पौधे सूख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए बागवानी विभाग द्वारा सैंपल ले लिए गए हैं, जिन्हें अब लैब में जांच किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। हरियाणा के करनाल में किसानों की टमाटर की फसल खराब हो गई है। टमाटर लगने से पहले ही पौधे सूखने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने अधिकारियों की टीम के साथ खराब टमाटर की फसल का मुआयना कर प्रभावित किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बीज निर्माता कंपनी या बीज विक्रेता की ओर से किसी प्रकार की खामी पाई गई तो लागत खर्च के साथ साथ लाभ सहित मुआवजा दिलवाया जाएगा। टमाटर की खराब हुई फसल के सैंपल के लिए कई पौधे लिए गए हैं, जिन्हें लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा। प्रभावित किसानों की बिजाई से फसल खराब होने तक हिस्ट्री तैयार कर ली गई है। जांच के बाद किसानों को रिपोर्ट दी जाएगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि टमाटर की फसल को बचाने के लिए कंपनी के खर्चे पर दवाई उपलब्ध करा दी गई है।
तो दोस्तों आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।